अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडर फाइल्स के बारे में, जिनके बारे में हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि हेडर फाइल्स ये करती हैं, हेडर फाइल्स वो करती हैं, हेडर फाइल्स इसलिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अगर आप भी हेडर फाइल्स को मॉडिफाई करके अपनी मर्जी के कीवर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और वीडियो और चैनल के साथ क्या करना है ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया है। यहाँ जल्दी से मैं एक सिंपल सा कोड लिख देता हूँ। सी आउट की जगह मैंने अपना नाम लिखा है ताकि हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। कोड हमारा कंप्लीट हो गया है, तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एरर आ रहा है कि मुनीब वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी मुनीब नाम का कीवर्ड डिक्लेयर नहीं हुआ या कंपाइलर समझ नहीं पाया। जाहिर अगर सी आउट होता तो कंपाइलर समझ जाता। तो ये अब मुनीब नाम का कीवर्ड जो हमने यूज़ किया है इसको हमने हेडर फाइल्स के अंदर ऐड करना है ताकि कंपाइलर इजीली इसे समझ सके कि मुनीब नाम का कीवर्ड किस लिए यूज़ हो रहा है। तो चले मैं चलता हूँ C++ की लोकेशन पर जहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल किया था। आई थिंक यहाँ से मुझे नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्टली इसे सर्च करके देख लेता हूँ। इसकी लोकेशन में ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पर उसकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर मैंने ये ढूंढना है कि हेडर फाइल्स कौन से फोल्डर में है। तो मैंने पहले से ढूंढी हुई है। मुझे पता है यहाँ से मैंने GCC में जाना है। ये इसमें जाएंगे। ये आपकी वो सारी हेडर फाइल्स हैं जो आप अपने C++ के कोड में यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी हेडर फाइल जो यहाँ से आपने डिलीट कर दी है और उसे वहाँ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वही फाइल्स आप यूज़ कर सकते जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। चले यहाँ पर हम अब सी आउट चूँकि आयोस्ट्रीम में मौजूद होता है तो हम आयोस्ट्रीम को ढूंढ लेते हैं। आयोस्ट्रीम को मैं नोटपैड के साथ ओपन कर लेता हूँ। ये सारा कोड देखकर आपने घबराना नहीं है, ये सारे कमेंट्स हैं। आप रोल करके नीचे आ जाए। यहाँ पर आप सी आउट, सी इन और सी एर और सी लॉग नज़र आ रहे हैं। ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप ये हेडर फाइल यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर मुनीब नाम को ऐड करना है। अब मुनीब हमने सी आउट की जगह पर यूज़ किया है तो हम सी आउट का एक रेफरेंस बनाएंगे। एक्सटर्न लिखेंगे। ओ स्ट्रीम का रेफरेंस बनाएंगे। ओ स्ट्रीम एंड आगे आपने जो कीवर्ड ऐड करना है उसका नाम लिखना है। मुनीब इज इक्वल टू सी आउट, क्योंकि हम उसे सी आउट की जगह पर इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर साथ में कमेंट भी लिख देता हूँ, सेल्फ इम्प्लीमेंटेड लाइन। ये लाइन मैंने खुद से ऐड की है। आपने इसे कंट्रोल S करके सेव कर लेना है। अब आपने दोबारा कोड में जाकर कोड को एग्जीक्यूट करना है। अब आपको आउटपुट शो हो रहा है क्योंकि अब कंपाइलर को समझ आ गई है कि मुनीब जो कीवर्ड है वो सी आउट जैसा है। मुनीब के साथ भी मैंने वही करना है जो सी आउट के साथ। चलिए यही काम हम सी इन के साथ करके देखते हैं ताकि आपको डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ
जब आप ऑपरेट करें तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। हम दोबारा से उसी फाइल में जाकर आईओस्ट्रीम को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर फिर वही लाइन लिखेंगे, लेकिन आपने देखना है कि सी इन के साथ आई स्ट्रीम लिखा हुआ है, सी आउट के साथ ओ स्ट्रीम। अब सी इन के साथ आई स्ट्रीम लिखा है तो हमने भी आई स्ट्रीम का ही रेफरेंस बनाना है। एक्सटर्न आई स्ट्रीम एंड ऑपरेटर, यहाँ पर आपने कीवर्ड लिखना है, मैं मी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू सी इन। अब ये जो मी कीवर्ड है ये सी इन के इक्वल है। आपने इस फाइल को भी सेव करना है, सेव करना लाजमी है। कंट्रोल एस करें, सेव हो जाएगा। अब आपने दोबारा कंपाइलर में जाना है। यहाँ पर मैं कोड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि सी इन को भी इसमें यूज़ करना पड़े। इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर अ नंबर, ये आपको मुनीब कीवर्ड की वजह से शो हो रहा है और अभी ये कंपाइलर वेट कर रहा है किसी की का, क्योंकि हमने सी इन की जगह मी इस्तेमाल किया हुआ है। तो जैसे ही मैं की प्रेस करूँगा कोड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसे आसान करने के लिए मैं यहाँ पर \n लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर अ नंबर, ये मुनीब कीवर्ड की वजह से हो रहा है और नीचे वाली लाइन पर अब ये हमसे एक की मांग रहा है, क्योंकि हमने इंट एक जो वेरिएबल बनाया था उसके लिए मी को यूज़ करके वेरिएबल लेनी थी, वेरिएबल की वैल्यू लेनी थी। अब ये इसलिए हमारा वेट कर रहा है। जैसे ही हम की प्रेस करेंगे प्रोग्राम कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।